तक हमने कंप्यूटर के बेसिक में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, पेंट और नोटपैड और कंप्यूटर की सेटिंग्स सीखी। आज हम कंप्यूटर के एक्सेल को सीखेंगे। उसके लिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो मैंने बताया कि आज हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कीबोर्ड का थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, तो ये हमारा कीबोर्ड रहा है और इसके कुछ बटन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा बटन और उसका क्या काम होता है। ये कीबोर्ड में कीज हैं। कीज में सबसे ऊपर आपके लेफ्ट साइड में कीबोर्ड के एस्केप है। ये किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपका कोई एरर आ गया है या फिर कोई पॉपअप हो गया, तो उसको एस्केप करने के लिए होता है, राइट। उसके नीचे ये सिंबल्स की है। ठीक है। इसमें एक वन है, जैसे एक्सक्लेमेशन है, टू है, फिर एट द रेट है। तो इसमें जो टू है वो आप डायरेक्टली इस की को प्रेस करोगे तो आपको टू जो है वो टाइप हो जाएगा। लेकिन जो एट द रेट है उसके लिए आपको शिफ्ट दबा के, मतलब पहले शिफ्ट बटन होल्ड करके रखना है और उसके बाद में टू प्रेस करेंगे तो एट द रेट आ जाएगा। ऐसे ही ये सारी जो दो दो कीज दिख रही हैं या दो दो दिख रहे हैं, इसमें एक में एक नंबर है, एक सिंबल, एक नंबर, एक सिंबल है। तो नंबर तो आपका डायरेक्ट की प्रेस करोगे तो आ जाएगा, और जो उस पर सिंबल है दूसरा, वो आप शिफ्ट दबा के उसको यूज कर सकते हो, राइट। उसके नीचे आ जाता है टैब। टैब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आगे करने के लिए, जैसे कि एक्सेल में हो आप, ठीक है, टैब प्रेस करते हो तो वो आपका कॉलम में आगे आगे जाएगा। या फिर आप अगर वर्ड में यूज़ करोगे तो स्पेस से क्या है, धीरे धीरे आपका जो कर्सर है वो आगे जाएगा, राइटिंग वाला। और जो आपका टैब दबाओगे तो आपका एकदम से जंप करेगा। ठीक है, फास्ट हो जाएगा थोड़ा। कैप्स लॉक का मतलब होता है कि नीचे आइए। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का मतलब होता है, कैप्स की का मतलब होता है कि जैसे अल्फ़ाबेट आप टाइप कर रहे हो, ए एस हो गया, या फिर क्यू हो गया, डब्ल्यू ई आर टी हो गया, वाई हो गया। अगर आपका कैप्स लॉक बंद है तो आप अगर टाइप करोगे तो स्मॉल लेटर टाइप होगा, और अगर कैप्स लॉक ऑन कर देते हो तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होने लग जाता है। कैप्स लॉक का मतलब यही होता है, कैपिटल। ठीक है। शिफ्ट का तो मतलब आपको मैंने बता दिया, ऐसे ही शिफ्ट का होता है। कैप्स लॉक अगर आपका ऑफ है, ठीक है, कैप्स लॉक अगर आपका ऑफ है, उसके बाद में शिफ्ट बटन दबा के रखना है आपने, और ए या फिर क्यू डब्ल्यू ई आर कुछ भी प्रेस करोगे, मतलब कि कोई भी इसमें से अगर यूज करोगे ना, तो आपका में टाइप हो जाएगा वो। ठीक है। और अगर डायरेक्ट कैप्स लॉक बंद है आपका और डायरेक्ट टाइप करते हो, स्मॉल में आएगा। अगर उसको कैपिटल में करना है, कैप्स लॉक बंद है फिर भी कैपिटल में करना है, तो शिफ्ट दबा के कोई भी आप इसमें से टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैपिटल में क्या नाम टाइप होगा। कंट्रोल का मतलब होता है, जैसे कि हम एक्सेल में मैक्सिमम या फिर कोई भी फाइल अगर कॉपी करनी होती है, शॉर्ट्स की में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल आपने होल्ड प्रेस करके रखना है। और अगर आप सी प्रेस कर देते हो, कंट्रोल प्लस सी अगर करते हो तो कॉपी हो जाता है। उसके बाद में कंट्रोल प्लस बी करते हो तो पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स करते हो तो कट हो जाता है। कंट्रोल प्लस जेड जेड कर देते हो तो अंडो हो जाती है। ठीक है, अंडो मतलब जैसे थी वैसी पुरानी, मतलब कि हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी फाइल आपकी। हाँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस एस सेव होगा। ठीक है। कन, ऐसे ही ये कंट्रोल का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्ट की में यूज़ करते हैं। उसके बाद में आ जाती है ये वाली की हमारी, ये होती है विंडो आइकन की। ठीक है, विंडो आइकन की का क्या होता है कि विंडो आइकन की से, जैसे कि मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, ये ऑल्ट का मतलब होता है कि जैसे कि जो भी आपके ऊपर मतलब जैसे कोई फाइल या फोल्डर खोला हुआ है, जैसे कि अभी मैंने ये पीडीएफ खोली हुई है, ऑल्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये अंडरलाइन हो जाता है। एक्सेल में अगर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्ट प्रेस करके,
नीचे एफ बन के आ रहा है, होम के नीचे एच एन, मतलब एक शॉर्ट्स की हम मतलब कि निकाल सकते हैं, इससे बना सकते हैं खुद। ठीक है, एच एच प्रेस किया, फिर उसके बाद में अगर होम पे जाना है तो एच प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हमने कट करना है तो एक्स प्रेस करना है, कॉपी करना है सी। ठीक है, और अपने फॉर्मेट पॉइंटर को करना है तो ये एफ पी हो गया, फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो एफ एफ हो गया, बोल्ड को करना है 1 हो गया, इटैलिक करना है 2 हो गया, अंडरलाइन करना है 3 हो गया। ऐसे आप 1 बाय 1 अल्ट प्रेस मतलब ऑल्ट प्रेस करके आप जो भी अपनी शॉर्ट्स की यूज कर सकते हो। अगर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ स्पीड में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बटन होता है, लंबा सा बटन है ये काफ़ी, ये देख रहे हो यहाँ तक बटन है, इसको कहते हैं स्पेस। स्पेस का क्या होता है, जैसे हम राइटिंग करते हैं, ठीक है, राइटिंग करते हैं, जैसे टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी फाइल टाइप कर रहे हैं, बीच में अगर स्पेस देना होता है तो इस बटन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे आ गया ये ऑल्ट, आपको बताया था मैंने, विंडो आइकन की बताई है, इसको विंडो आइकन की कहते हैं। और ये हो गया ऑप्शन की, जैसे कि हम माउस से राइट क्लिक करते हैं, सेम ये है। ठीक है, कंट्रोल मैंने आपको बताया, शिफ्ट आपको मैंने अभी बताया। ये आ गया एंटर। एंटर का क्या होता है कि जैसे हम कहीं पे टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे अगर एक्सेल में टाइप करेंगे नीचे वाले उसमें आ जाएगा कॉलम में। ठीक है, और अगर वर्ड में टाइप करेंगे तो वो टाइप करते करते उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि रो या कॉलम हो, उसमें डायरेक्ट आपका जो राइटिंग वाला कर्सर वो नीचे आ जाएगा। मैं नोटपैड में भी दिखा देता हूँ, सेम चीज़ नोटपैड में भी होती है। जैसे कि मैं ये टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, नीचे आ गया, फिर एंटर प्रेस करूँगा, नीचे आ गया, फिर एंटर प्रेस करूँगा, नीचे आ गया, और फिर नीचे। ठीक, ये एंटर का काम होता है। उसके बाद में ये आ गया बैक स्पेस। बैक स्पेस में भी देखो मैं आपको बताऊँ क्या होता है, डिलीट करना होता है। बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ मैं, देखो डिलीट हो रहा है ना, हाँ टेक्स्ट डिलीट हो रहा है। ठीक है, ये बैक स्पेस का मतलब होता है। और अगर हम जैसे कि फोल्डर में है तो बैक स्पेस बैक भी कर देता है। ठीक है, डिलीट की जगह बैक भी करता है। ठीक है, मतलब पिछली विंडो पे जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये सिंबल्स हैं, ये भी सिंबल्स हैं, ये जिसमें जिस की में भी दो दो चीज है, जैसे कि एक नंबर एक सिंबल है या फिर दोनों सिंबल हैं, तो एक तो आप डायरेक्ट प्रेस करोगे तो आ जाएगी, दूसरी वाली जो आएगी वो शिफ्ट दबा के आएगी। ठीक है, और उसके ऊपर आ जाता है F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होते हैं कुछ फंक्शन की भी कह सकते हैं इनको, विंडो की भी मतलब किसी भी मतलब कि जैसे कि बायोस में यूज करते हैं, या शॉर्टकट भी हैं इसमें कई सारे। ठीक है, लैपटॉप में जैसे कि इसमें आवाज़ भी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे F1 हेल्प के लिए यूज़ कर लेते हैं, F5 हो गया हमारा रिफ्रेश करने के लिए, राइट क्लिक करके रिफ्रेश, जैसे हम ये रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, वो हम F5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, F4 का क्या होता है, F4 से जैसे कि अगर हम F4 अगर जैसे Alt प्लस F4 हम प्रेस करेंगे ना, तो जैसे कि हमारी ये विंडो है ना क्लोज हो जाएगी। ठीक है, विंडो क्लोज करने के लिए F4 का यूज़ करेंगे, Alt प्रेस करके रखना है, फिर F4 करेंगे, जो भी विंडो होगी हमारी, जैसे कि फाइल ओपन होगी या फिर फोल्डर ओपन होगा, उसको हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ भी ओपन नहीं है तब भी आप F4 करते हो तो शट डाउन की ऑप्शन आ जाती है, शट डाउन या रीस्टार्ट या साइन आउट। ठीक है, वो वाली चीज़ आ जाती है। उसके बाद में आते हैं
लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया। लेफ्ट का क्या होता है ना कि जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, लेफ्ट वाला अगर जैसे आपका बीच जैसे में कुछ गलत टाइप हो गया तो अपने लेफ्ट वाले उस तरफ को ले जा सकते हो अपने टाइपिंग पॉइंटर को या कर्सर को, ठीक है। और अगर आप बीच में हो, कुछ करेक्शन कर रहे हो, आपके राइट साइड में कोई वर्ड ऐसा है जो करेक्ट करना है, तो इससे हम उस तरफ को ले जा सकते हैं। अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ। आप समझ ही गए होंगे। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं नोटपैड में। जैसे कि मैंने ये टाइप किया है, ठीक है, और इसमें मैं अगर आपको जैसे कि ये अप की दबाऊंगा तो देख रहे हैं आप ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ को जा रहा है। नीचे क्या करूँगा तो नीचे की तरफ, ऊपर को दबाऊंगा तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर लेफ़्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ तो लेफ़्ट की तरफ टाइप कर सकते हैं। राइट की तरफ अगर करूँगा तो राइट की तरफ हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना। जैसे किसी फाइल या फोल्डर लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट किया है और डायरेक्ट डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट होगी, ठीक है। ये डिलीट का होता है। एंड का होता है जैसे कि एंड मोड, अभी इसमें कुछ है नहीं फाइल में इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं तो एंड से डायरेक्ट हम पेज के एंड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पीडीएफ पे अपनी एंड का बटन दबाया, सबसे नीचे आ गया हूँ मैं। होम पे दबाता हूँ, सबसे ऊपर वाली स्लाइड पे आ जाऊँगा, ठीक है। पेज अप डाउन भी हो जाएगा, ठीक है। ये होम का मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वाली स्लाइड पे डायरेक्ट जा सकते हैं, एंड बटन दबा दिया तो डायरेक्ट एंड वाली स्लाइड पे जा सकते हैं, सबसे नीचे वाली पे। उसके बाद में पेज अप डाउन है। पेज को हम ऊपर की तरफ करेंगे तो अप, डाउन की तरफ नीचे की तरफ करेंगे तो डाउन। इससे पेज ब्रेक होता है। ये स्क्रॉल की है, इसको अगर प्रेस कर देंगे तो हमारा क्या है कि एक्सेल पे आप उसको ना, जैसे अप डाउन वाला बटन, ये वाले बटन है, इनसे हम रो कॉलम का जो बॉक्स में लेके जाते हैं, अप डाउन करते हैं, तो वो नहीं होगा। आपको पेज ही पूरा स्क्रॉल होने लग जाएगा, राइट। ये प्रिंट स्क्रीन है। प्रिंट स्क्रीन बहुत इंटरेस्टिंग की है। इसको अगर आप प्रेस करते हो तो देखो फोटो क्लिक हो गई है, ठीक है। एक तरह से स्क्रीनशॉट लेना होता है ये, ठीक है। पावर बटन हो गया, स्लीप बटन हो गया, ठीक है। विंडो अप हो गया, ठीक है। पावर बटन से अब इसमें ये एक्स्ट्रा की है, शट डाउन कर सकते हैं। स्लीप से मतलब स्लीप मोड में ले जा सकते हैं अपने सिस्टम को। अब ये आ गया नंबर कीबोर्ड आ गया। ये नंबर कीज हैं सारी हमारी, ठीक है। इसमें क्या है, अगर इस बटन को हम प्रेस करते हैं, ठीक है, तो इसमें लाइट चलेगी यहाँ पे। जैसे ये नम लॉक के लिए लाइट है, ये कैपिटल, हाँ ये कैपिटल के लिए, और ये स्क्रॉल के लिए। स्क्रॉल की ये है, ये इसके लिए। कैपिटल की आपको मैंने बताई थी, कैप्स लॉक, ये वाली लाइट जलेगी, आपको पता लगेगा कि ऑन है ऑफ है। और नंबर लॉक अगर की हम अगर प्रेस करते हैं, अगर ऑन होगी तो लाइट जलेगी, ऑफ होगी तो लाइट बंद होगी, ठीक है। हमें ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि कौन सी की बंद है, नहीं है, ठीक है। तो नंबर लॉक की अगर हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम ये सारे नंबर टाइप कर सकते हैं, राइट। अगर वो ऑफ होगी तो हम नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ एंटर, देखो जो मैंने इसमें बताया एंटर का काम, वही बटन ये है, दोनों का सेम ही है। दोनों का सेम ही काम होता है, राइट। तो ये तो हमारा क्या नाम कंप्यूटर में कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन है। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको बीच में जैसे कि टाइपिंग वगैरह का या फिर उसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है। देखो जैसे मुझे जहाँ पे लगता है मुझे बताना,
ठीक है, उस हिसाब से बताता हूँ। मेरे समझाने का तरीका ये है कि आपको समझा भी दूँ और आपको नहीं भी पता लगे। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। कीबोर्ड तो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। उसके बाद में हम एक्सेल पे आते हैं। ठीक है, एक्सेल में सबसे पहले क्या है कि एक्सेल को हम यूज करते हैं डेटा के लिए, जैसे कि किसी की अटेंडेंस बनानी हुई या फिर कोई फाइल स्टोर का काम हुआ, काफ़ी सारे काम हम इससे कर सकते हैं, राइट। या जाते हैं हम फाइल पे। सबसे पहले फाइल पे आते हैं। फाइल में देखो, सबसे पहले इन्फो है। इन्फो में क्या है, प्रोटेक्ट है। ठीक है, और आपकी फाइल की जो भी डिटेल है, ठीक है, वो है। प्रोटेक्ट में क्या होता है, अपनी फाइल को लॉक कर सकते हो। प्रोटेक्ट पे क्लिक करना है, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, और इसको 1 2 3 करेंगे आप। ठीक है, और फिर से रिटर्न रीटाइप, वही चीज़ करनी है, 1 2 3। हमारी फाइल लॉक हो गई है। अब ये लॉक हुई नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए फाइल को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। टेस्ट, इसको क्लोज कर देते हैं। रिफ्रेश करके अपनी फाइल को देखते हैं। टेस्ट, ये फाइल आ गई। इसको ओपन करेंगे तो इसने पासवर्ड मांगना है। ठीक है, यानी कि जो हमने फाइल पे पासवर्ड लगाया था वो चल गया है। ठीक है, जो पासवर्ड डाला वो एंटर करेंगे और ओके कर देंगे तो फाइल हमारी ओपन होगी। यानी कि जो हमने पासवर्ड लगाया था वो चल गया। अब ये पासवर्ड आप हटा भी सकते हो। सेम आपने वही चीज़ करनी है, फाइल में जाना है, इन्फो में जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना है, और ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो पासवर्ड आपने रखा था सिंपली आपने डिलीट करना है और ओके कर देना है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है न्यू पे। न्यू में हम अपनी नई फाइल बना सकते हैं, ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, ओपन में हमने जो फाइल पुरानी बनाई होगी, जैसे कि ये टेस्ट फाइल हमने बनाई है या ये इतनी सारी फाइलें बनाई हुई हैं, इनको हम डबल क्लिक करके, मतलब लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया था लेफ्ट डबल क्लिक करने से फाइल ओपन हो जाती है, तो ये फाइल इसमें आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, वन ड्राइव में फाइल होगी, वन ड्राइव से ओपन हो जाएगी। दिस पीसी में अगर आपकी कस्टम लोकेशन पे है तो वहाँ से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। फाइल ब्राउज करनी है, ब्राउज कर सकते हो। ये आ गया सेव। सेव पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। सेव एज करेंगे, एज ए डुप्लीकेट, यही फाइल हम बना सकते हैं अपनी लोकेशन से। ठीक है, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हमारी फाइल हो जाएगी। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है उसमें तो नहीं आ रही है। ठीक है, अभी हम इस पे कुछ टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं ये आ गया हुआ मैटर आ गया। ठीक है, आपका जो भी प्रिंटर होगा, प्रिंटर सेलेक्ट करना है आपने और प्रिंट पे क्लिक कर देना है, आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको एडवांस बताना चाहूँ तो ये है कि आपका जैसे कि ये फाइल पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में प्रिंट करना है, लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में लेटर का होता है कि आपका पेज टाइप क्या है, A3 पेज है, A4 पेज है। ज़्यादातर हम A4 पेज पे प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, A4 पेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से नॉर्मल आपका पेज का जो सेटअप है बना सकते हो, नैरो कर सकते हो। यहाँ से फिट टू विंडो कर सकते हो अपने हिसाब से। नो स्केलिंग करके फिट ऑन वन पेज कर सकते हो। ये ऑप्शन अपनी फाइल के अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाता है आपका, आपने पूरी वर्कबुक करनी है या फिर सिलेक्टेड करना है। ठीक है, अगर जैसे बहुत सारा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है,
लिखा हुआ है इतना सारा, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इतना सा सिलेक्ट किया। अब इसमें मैं ये सिलेक्ट करने का मतलब ये था कि मतलब कि हम अपने सिलेक्टेड कॉलम या रो को ही प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट द सिलेक्शन पे करेंगे, जो हमने सिलेक्ट किया था वही चीज़ आपकी अब प्रिंट होगी। ठीक है, अगर आपने सारी करनी है तो प्रिंट एक्टिव वर्कशीट, ठीक है, एंटायर वर्कबुक, अपने हिसाब से जो आपको प्रिंट करना हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शेयर पे। शेयर अगर हमारे पास ईमेल आईडी अगर लॉगिन है या फिर हमने अपना एमएस लॉगिन किया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ से उसको मेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में होता है अपनी फाइल को पीडीएफ या एक्सपीएस में कर सकते हैं, या चेंज फाइल टाइप कर सकते हैं यहाँ से। पब्लिश में होता है अपनी जो फाइल है, ठीक है, इसको क्लाउड पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो क्लोज हो जाएगी, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया अकाउंट। अकाउंट में आप अपने जो भी वर्जन है एक्सेल का जो भी है उसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि प्रोडक्ट एक्टिवेट है नहीं है, आपका एमएस ऑफिस कौन सा है, 16 है या फिर 7 है, ठीक है, 19 है, जो भी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो आपकी फ़ाइल कौन कौन सी है उस एमएस में। ठीक है, अगर आपका एमएस एक्टिवेट नहीं है तो आप चेंज प्रोडक्ट की पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अपनी ईमेल डायरेक्ट कर सकते हो, इस फाइल को शेयर कर सकते हो मतलब बाई ईमेल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट में आके अपनी फाइल को मतलब कि अपने एमएस को लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका एमएस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट चलेंगे, आउटलुक का भी अकाउंट चल जाएगा। ठीक है, ऑफिस 365 का भी आपका अकाउंट है जो इसमें वर्क करेगा। ठीक है, अपने जीमेल अकाउंट को ही बना के, अब जैसे कि आपने सबसे पहले अपने जीमेल आईडी को बनाया, उसके बाद में उसको माइक्रोसॉफ्ट में एक्टिवेट कराया, रजिस्टर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या फिर आउटलुक में। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे साइन इन करोगे चल जाएगा। डायरेक्ट जीमेल आईडी आप अपनी लॉगिन करोगे तो नहीं होगा, सबसे पहले एमएस में आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन में जो सेटिंग्स हैं हमारी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगा कि इसमें से कुछ भी आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपको चाहिए वही चीज़ उन्होंने सेटेड की हुई है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ये फार्मूला बार आ गया, जनरल सेटिंग थी वो। ठीक है, राइट, सारे ऑप्शन है। ऑटो करेक्ट करना है ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं हम, जैसे टाइपिंग करते हैं ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेव वाले ऑप्शन है सारे कि आपकी फ़ाइल किस लोकेशन पे सेव होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने डॉक्यूमेंट की, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है, डॉक्यूमेंट में ही फाइल जाती है मैक्सिमम। ठीक है, बाकी हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे कि अपना कस्टम करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज पे, हमारे पास कौन कौन सी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है हमारी विंडो पे वो है। एडवांस, ये सारे ऑप्शन देखो डिफ़ॉल्ट हैं, इसमें से हमने कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, बाकी आपको जैसे ज़रूरत के हिसाब से जो लगता है वो आप कर सकते हो, बट यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें से ना ही छेड़े, क्योंकि ऑलरेडी ही ये डिफ़ॉल्ट उस हिसाब से ही बनाया जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, जैसे ये है, आप यहाँ पे देख रहे हो सेव का आइकन है, ओपन का आइकन है, या फिर आपका ये फाइल्स का आइकन। ठीक है, न्यू फाइल को करने का। ठीक है, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कैलकुलेट नाउ, इसको लेफ़्ट क्लिक दबा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया, हो गया। ठीक है, ये देखो, यहाँ से भी आप जैसे ईमेल का आइकन ऐड कर दिया आपने यहाँ पे, या फिर प्रिंट प्रीव्यू का आइकन, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ ऐड कर सकते हो जो आपको लगती है। ठीक है, हटाना है तो हटा भी सकते हो, सेम वहीं पे क्लिक करना है आपने, और जो आपको नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हो। राइट,
तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा एक्सेल था। आज हमने एक्सेल में फाइल के बारे में सीखा था और कीबोर्ड की क्या नाम बेसिक नॉलेज ली थी, राइट। बाकी कल हम होम को करेंगे, उसके बाद में इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।